ओके चल। कुछ वेट कर लेते हैं, बाकी रिमेनिंग लोग आ जाएं। ठीक है, गुड आफ्टरनून। बाकी आएंगे तो कम ही, कुंडली में जो राहु है सबकी। दैट इज वन ऑफ द रीजन इन इंडिया, है ना, वाई एजुकेशन कैन नॉट बी फ्री फॉर ऑल, है ना। एजुकेशन को क्यों फ्री नहीं होना चाहिए, और मैं तो बहुत स्ट्रिक्टली अपोज करता हूँ। एजुकेशन शुड नॉट बी फ्री। एजुकेशन तो जितनी महंगी हो उतना बढ़िया है, जितनी महंगी हो, मतलब 1 आध करोड़ रुपए में एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि फ्री एजुकेशन का मतलब ही ये होता है कि देख ही सकते हो, जो भी चीज़ें फ्री अवेलेबल हैं उनकी कोई वैल्यू है ही नहीं इस मार्केट में। ओके, सो दैट इज़ द फैक्ट, ये फैक्ट है। इसलिए एजुकेशन कभी फ्री नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि फ्री करें एजुकेशन, खासकर इंडिया में तो। ठीक है चलो। अच्छा, तुम्हें सीखना है वो ठीक है। अब वो बहुत माइनॉरिटी होते हैं ना, अब 125 मतलब 125 करोड़ की भारत में, है ना, 2-4 बच्चे ही हैं जो पढ़ना चाहते हैं। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई भी, मैं हमेशा कोई भी चीज़ जो मेरे अंदर होती है वही बोलता हूँ, और मैं कभी किसी से डरता नहीं हूँ, फियरलेस पर्सन हूँ। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि जो 1-2 बच्चे होते हैं ना, ये पढ़ने वाले, 2 4 6, और मैं तो बता रहा हूँ कि बहुत सारे टीचर, अगर 100 टीचर की बात करेंगे जो ऑल ओवर इंडिया में वर्ल्ड में पढ़ा रहे होंगे ना, उन 100 में से डेफिनेटली 70% जो टीचर है ना, वो पेशनेट टीचर हैं, वो फ्री में पूरी एजुकेशन दे सकते हैं, फ्री में। बट द पॉइंट इज दैट, क्योंकि उन्हें पता है कि वो चीज़ फ्री में देंगे ना, तो आदमी को कोई वैल्यू होनी ही नहीं है उस चीज़ की, फ्री की वैल्यू है ही नहीं एक्चुअल में। अदरवाइज 100 में से, मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से, ये मेरा दिल बोलता है, 100 में से 70% टीचर ऐसे होंगे ना, वो खुल के सामने आ जाएंगे, खुल के, और बैंड बजा देंगे, बिल्कुल फ्री एजुकेशन दे सकते हैं वो। बट आदमी पढ़ेगा ही नहीं फ्री, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, पेड एजुकेशन देनी पड़ती है, उनकी मजबूरी है पेड एजुकेशन देना, क्योंकि लोग बाग इंटरेस्टेड नहीं है फ्री में, क्योंकि लोगों को लगता है ये फ्री में मिल रही है तो इसमें कैसे क्वालिटी होगी। ठीक है, ये चीज़ है ना। चलो, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, दिस इज मी, कामेश श्रीवास्तव। आई एम एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की, एंड दिस इज कंप्लीट टीम ऑफ केट्रिक्स। दिस इज कंप्लीट टीम, है ना। इसमें ये मैं हूँ, ये अजय गुप्ता सर, ये आपके भीमा शंकर सर। भीमा शंकर सर आपको पढ़ाते हैं नेटवर्क एंड डिजिटल सर्किट्स। अजय गुप्ता सर मास्टर है बिल्कुल एकदम आपके मशीन में, है ना, और आपको पढ़ाएंगे कंट्रोल सिस्टम भी। तो इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट अजय गुप्ता सर पढ़ाते हैं, एंड अंकित सर पढ़ाते हैं, बोथ आर द मास्टर इन दी सब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर सब्जेक्ट विशाल सोनी सर और मैं पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो विशाल सोनी सर इज द मास्टर ऑफ ईएफटी एंड कम्युनिकेशन एंड सिग्नल सिस्टम, ओके, एंड भीमा शंकर सर फॉर डिजिटल एंड नेटवर्क, ओके, एंड दिस इज प्रमीश सर फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन। एंड दिस टाइप से हम पूरा गेट एंड ईएससी का ये मिलके सब लोग क्या करने वाले, सिलेबस कंप्लीट करने वाले। दिस इज राजकुमार सर जो रायन के इंप्रूवमेंट बैच में आपके लिए नेटवर्क ले रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज माय कूपन कोड कामेश 10, and this is not just like a coupon code. If you apply this coupon code indirectly, that is the meaning that I am the part of your gate and ESE journey, and I will support you throughout the preparation. That is the meaning of plus subscription. And in the plus subscription, what is the benefit? Daily live classes, crash course, and the most important is this is rank improvement batch. तो अभी रैंक इंप्रूवमेंट बैच चल रहा है, आपका स्टार्ट हो गया है 15 जून से, जिसमें हर सब्जेक्ट के अप्रोक्सीमेटली 300 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट के डिस्कस करने वाले हैं, ईच सब्जेक्ट। और अभी स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट नेटवर्क एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क एंड कंट्रोल सिस्टम। हाँ यस, सोनी सर भी रैंडम वेरिएबल अलग लेवल में पढ़ाया है। डेफिनेटली यार, वो टीम ही इस टाइप से बनाई गई है, टीम में चूज ही इस टाइप से किए हैं, सिलेक्शन ही इस टाइप पे किया गया है, इसी क्राइटेरिया पे किया गया है कि एक से एक धुरंधर हो। ऐसा नहीं हो कि आज 3 लोगों ने पढ़ाया, चौथा आया, चौथा पिलपिला निकल गया। पिलपिलेपन का कोई काम नहीं है, सारे के सारे बराबर, बिल्कुल एकदम दनादन, बिल्कुल। कि बच्चे को जो वो फील होता है ना कहीं पर जाके कि 5 सब्जेक्ट तो अच्छा हुआ, एक खराब हुआ, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। मतलब उसको ये लग जाए कि मैं किस टीचर का फैन बनूं, सारे टीचर एक जैसे हैं, उसको कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा।
अगर हमारी कंप्लीट टीम से पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा फैन किसका बनूं, सारे के सारे बिल्कुल एकदम विराट कोहली हैं, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी बैच, डाउट क्लियरिंग सेशन एंड वीकली टेस्ट। सो डाउट क्लियरिंग सेशन का मीनिंग क्या है, हर फोर्थ टॉपिक जो फोर्थ क्लास जो होने वाली है प्लस पर वो डाउट क्लियरिंग होने वाली है, उसमें डाउट लिए जाते हैं बच्चे के, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। और सबसे बड़ा ये रैंक इंप्रूवमेंट बैच जो 15 जून से स्टार्ट हो चुका है, और जिसके लिए आपको अलग से कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, एक प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया उसी में सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। एंड दिस इज पोल लीडरशिप, जैसे कि आपको क्विज दिया, क्वेश्चंस दिया हमने, और क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन है, आपने आंसर किया, और आंसर करने के बाद इस टाइप से लीडरशिप आएगा, इस पर आप जज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। एंड दिस इज द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस और डाउट इन द प्लस क्लास। इस टाइप से क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हो, क्वेश्चन का डायग्राम, और टीचर यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा आपका। ये बहुत बढ़िया फीचर है इसका। एंड नेक्स्ट इज कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, गोल को पिक कीजिए, आप अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल कीजिए, गोल को पिक कीजिए, गोल पिक करने के बाद गेट एंड ईएससी पर जाइए, एंड गेट ईएससी के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए, और अगर 12 मंथ का लेना है तो 12 मंथ का चूज कीजिए, 24 मंथ का लेना है 24 मंथ का चूज कीजिए। 12 मंथ का पड़ेगा 22,500 का, और ये पड़ेगा 27,000 का। ओके, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ कामेश 10, after application of Kamesh 10, then you will get 10% discount, and so and you can get this by EMI also, EMI options are also available, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। क्लास स्टार्ट करें तो आज स्टार्ट करने वाला हूं मैं प्रोपोगेशन डिले। चलो चलो प्रोपोगेशन डिले, प्रोपोगेशन डिले का मैंने हिंट दे दिया था, प्रोपोगेशन डिले सिखा दिया था, लेकिन आज मैं कैलकुलेशन और थोड़ा मैथमेटिक्स कराने वाला हूं, कैलकुलेशन एंड मैथमेटिक्स, प्रोपोगेशन डिले टीपी। अब देखो सपोज अब ये वेव फॉर्म बनाया मैंने, दिस इज द इनपुट ऑफ द इन्वर्टर, दिस इज द इनपुट, व्हाई दिस वेव इज लाइक दैट, ये ऐसा ही क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, शार्प, शार्प क्यों नहीं है, शार्प इसलिए नहीं है ड्यू टू प्रोपोगेशन डिले, कि सपोज दिस इज अ इन्वर्टर, दिस इज अ इन्वर्टर, दिस इज अ इन्वर्टर, क्या इस टाइप की पल्स हमें कभी मिल सकती है प्रैक्टिकली, शार्प पल्स नहीं मिल सकती। तो इसके इनपुट में मान लो आपने इस टाइप की पल्स लगाया, यस और नो, तो इसके आउटपुट में कैसी पल्स आएगी, जस्ट इसका क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट, 0 पर 1, 1 पर 0, लेकिन प्रोपोगेशन डिले की वजह से क्या आएगा, आपका स्लोप आएगा। मतलब अगर इनपुट तेरा बिल्कुल शार्प भी है ना, तब भी तेरा आउटपुट कैसा आएगा, अगर ये इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा तेरा, तब भी आउटपुट शार्प नहीं आएगा, आउटपुट इस टाइप से आने वाला है। आर यू गेटिंग इट? सो ड्यू टू डिले वी विल नॉट गेट आउटपुट वेरी शार्प, मीनिंग इज दैट हम इनपुट को ही ऐसा मान लें, क्योंकि किसी इन्वर्टर का आउटपुट ही तो दूसरे इन्वर्टर के लिए इनपुट का काम कर रहा है। सो मीनिंग इज दैट अगर एक इन्वर्टर के बाद दूसरा इन्वर्टर लगा है, दूसरे इन्वर्टर के बाद तीसरा इन्वर्टर लगा हुआ है, और तीसरे के बाद चौथा लगा हुआ है, तो मैंने क्या कर दिया, मान लो मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये इसका आउटपुट है, यही इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है, और फिर ये इसका आउटपुट है। आर यू गेटिंग इट? ये V01 बोल दिया मैंने। सो मीनिंग इज दैट द इनपुट ऑफ दिस इन्वर्टर, एनी इन्वर्टर, is nothing but again a waveform which is not sharp. So suppose मैंने ले लिया कि इस टाइप की वेवफॉर्म इनपुट में आ रही है, yes or no, ड्यू टू प्रोपोगेशन डिले, ठीक है। अगर ये इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा, V0 इक्वल टू क्या आएगा, V इन बार कॉम्प्लीमेंट। अब देख कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, अब देखना समझना, इन्वर्टर के इनपुट पर लॉजिक 0 है, इन्वर्टर के इनपुट पर लॉजिक 0 है, ये लॉजिक 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा, लॉजिक 1, आउटपुट लॉजिक 1, लॉजिक हाई, ठीक है। चल अब ये आ गया, अब देख इनपुट लो टू हाई जा रहा है तो आउटपुट हाई टू लो जाना चाहिए, इनपुट लो टू हाई जा रहा है तो आउटपुट को हाई टू लो जाना चाहिए। लेकिन नाउ प्रॉब्लम क्या है, जब इनपुट लो टू हाई जा रहा है, जैसे ही वो अपनी 50% पर पहुंचा, समझना बात को, अब मैं बात कर रहा हूं 50% से जब तक कम है इनपुट, 50% तक नहीं पहुंच पाया, तब तक इन्वर्टर ये नहीं समझ पाएगा, इन्वर्टर क्या नहीं समझ पाएगा कि मेरा इनपुट हाई पर जा रहा है। मान लो एक इन्वर्टर है, उसका इनपुट लो टू हाई जा रहा है, तो इन्वर्टर को ये बात समझने में टाइम लगेगा,
इन्वर्टर को इस बात को समझने में टाइम लगेगा। क्या टाइम लगेगा? कि जब तक इनपुट 50% नहीं हो जाएगा, मान लो ये 5 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, जब तक ये 2.5 वोल्ट नहीं हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक हाफ वैल्यू ले ली मैंने। जब इनपुट 0 से 2.5 है तो उसको लॉजिक लो ही समझ रहा होगा, लेकिन जब इनपुट 2.5 से ऊपर जा रहा होगा तब वो समझेगा अरे मेरे इनपुट में लॉजिक बढ़ रहा है, लॉजिक हाई हो रहा है, तब जाके वो क्या करेगा, तब आउटपुट उसका क्या होगा, चेंज होगा। तो देख, तब तक इसका आउटपुट बन ही बना रहा, बन 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 बन, कब तक? जब तक कि इनपुट 50% तक नहीं पहुंचा। जैसे इनपुट 50% पर पहुंचा, अपनी 50% पर, यस और नो, जैसे 50% पहुंचा, इन्वर्टर को पता चला अरे मेरा इनपुट चेंज हो रहा है, मेरे आउटपुट को भी अब चेंज होना चाहिए। तो फिर इसका आउटपुट क्या हुआ? जब इनपुट 50% पर हुआ तब आउटपुट ने सोचा कि इनपुट लो टू हाई जा रहा है, मुझे हाई टू लो जाना है, तो ये हाई टू लो जाने लगा, हाई टू लो जाने लगा, हाई टू लो जाने लगा, हाई टू लो, अब लो बन गया, लो बन गया, लो बन गया। इनपुट हाई है, आउटपुट लो है, लो 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 लो। अब ना यहां पर देखा मैंने, यहां पर देखना स्टार्ट किया, अब इनपुट हाई टू लो जा रहा है, इनपुट यहां पर हाई है, हाई से लो जा रहा है, लो जा रहा है, लेकिन इन्वर्टर को अभी तक पता नहीं चला। क्यों पता नहीं चला इन्वर्टर को? क्योंकि अभी भी इन्वर्टर का इनपुट क्या चल रहा है, 543, 543, मतलब उसको वो हाई मान रहा है, ठीक है। तो आउटपुट लो चल रहा है, लो चल रहा है, लो चल रहा है। जैसे ही इनपुट 2.5 से कम हुआ तब उसको एहसास हुआ अरे मेरा इनपुट हाई टू लो जा रहा है, मेरा इनपुट हाई टू लो जा रहा है। तो इन्वर्टर बोलेगा मेरे आउटपुट को फिर क्या होना चाहिए, लो टू हाई जाना चाहिए। तो जैसे ही इनपुट 50% से नीचे गया, 50% से डाउन हुआ, इन्वर्टर को इंस्ट्रक्शन मिला, उसको समझ में आया कि क्या मुझे लो टू हाई जाना है। सर ये कंटामिनेशन डिले नहीं है, नहीं, प्रोपोगेशन डिले, ठीक है। और ये आउटपुट अब तेरा लो टू हाई जाने लगा। मतलब जब ये 50% हुआ इनपुट, तब इन्वर्टर को समझ में आया कि मुझे स्टेट को चेंज करना है, तो इस 50% पर यहां पर वो चेंज करने लगा और आउटपुट हाई जाने लगा। अब मैंने क्या किया, इनपुट का 50% और आउटपुट के 50% के बीच का जो टाइम है उसे T1 बोल दिया। इनपुट का ये वाला 50% और आउटपुट का ये वाला 50%, मतलब इनपुट का हाई टू लो जाने पर 50% और आउटपुट का लो टू हाई जाने पर 50%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने ले लिया, अगेन T2 ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब मैंने बात किया, ये TPHL नहीं है, ये आ गया TP लो टू हाई, हाई टू लो, ठीक है। अंडू करूं, हाई टू लो सही था वो, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, ये क्या, TP लो टू हाई। अब देख TPHL क्या हुआ तेरा, इनपुट का 50% से आउटपुट का 50%, मतलब आउटपुट इज गोइंग फ्रॉम हाई टू लो, है ना। और इनपुट के 50% से आउटपुट के 50% तक मैंने मेजर किया, दैट इज TPHL, आउटपुट इज गोइंग फ्रॉम हाई टू लो। एंड नाउ इनपुट का 50%, आउटपुट का 50%, आउटपुट इज गोइंग लो टू हाई, हेंस TPLH। तो TPLH का मतलब है propagation delay in going output from low to high, TPHL propagation delay for output to go from high to low, हाई टू लो जाने में जो टाइम लगता है TPHL, हाई टू लो और लो टू हाई। अब देखते हैं हम इनकी कैलकुलेशन, यहां तक समझ में आया कि TPHL और TPLH का मतलब क्या हुआ, मतलब 50% पर देखना है हमें, 50% ट्रांजिशन पर देखना है, ठीक है। 50% ट्रांजिशन पर हमको देखना है, ओके प्रियांशु, ठीक है। चलो अब चलता हूं मैं नेक्स्ट, ये ले, अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूं TPLH एंड TPHL। चल पहले कैलकुलेट करने वाला हूं मैं TPLH। भारत देश का कुछ नहीं हो सकता, भारत देश पता है क्यों पीछे है, इंडिया टेक्नोलॉजी में, है ना, या किसी भी चीज में, मेंटलिटी, लोगों की मेंटलिटी बहुत खराब है ना, पीपल्स आर मेंटली सिक, ठीक है। और ऑनेस्टी है नहीं किसी में, अपनी कंट्री को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने काम को लेकर, नो वन इज ऑनेस्ट, ऑल आर ट्राइंग टू अर्न मनी, है ना, सब जगह केवल मनी अर्न करने का प्रोसेस चल रहा है एंड नथिंग मोर देन दिस। नोबडी इज अ टीचर, नोबडी इज अ गुड डॉक्टर, है ना, कोई इंजीनियर नहीं ढंग का, बहुत गिने चुने होते हैं जिनकी वजह से इसरो बार्क चल रहा है और IITs चल रहे हैं, बस ये 2-3 संस्थाएं, एम्स, है ना, इसरो बार्क एंड IITs जो प्रॉपर काम चल रहा है, बाकी सब बिल्कुल घपला गोली है। क्यों? क्योंकि सबको आदत पड़ चुकी है फ्री का खाने की, और मतलब देश को मतलब उसमें ले जाने की, बिल्कुल एकदम। तो हो गया काम वो तो देश का, खैर
पढ़ाई वढ़ाई लोग करते नहीं है, मेहनत करते नहीं है, सब जॉब के पीछे भाग रहे हैं, केवल जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। जॉब तो मिलनी है, जॉबलेस तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, सबके पास जॉब है, कोई जॉबलेस नहीं है। एक एग्जाम्पल बता दो जो जॉबलेस हो, नहीं है कोई भी जॉबलेस, सबके पास जॉब है, जबरदस्ती का नॉलेज के पीछे कोई भाग ही नहीं रहा है। 3 इडियट मूवी देख के तालियां बजा लेते हैं बस, उसके बाद कुछ नहीं करना। 3 इडियट देखी, तालियां बजाई, वाह क्या बात है, फुनसुक बांगड़ू, ओके, उसके बाद बनना नहीं है उस जैसा कि नॉलेज एक्सेप्ट करें। उतना ही उतना जो एग्जाम में आ रहा है उतना उतना पढ़ लो, बस उतना ही उतना, और काम खत्म, काम चलाना। चलो कोई बात नहीं, ये पी मॉस है, ये एन मॉस है, ये पी मॉस, ये एन मॉस, ये पी मॉस, ये एन मॉस, है ना। मैं काफी ट्राई करता हूँ, सोचता हूँ कि नहीं बोलूं नहीं बोलूं, लेकिन मन मानता नहीं है। ये कैपेसिटर है, मैं काफी दुखी हो जाता हूँ। तो कई बार सोचता हूँ कि कोई मतलब नहीं है इस टीचिंग वीचिंग का, छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है इस टीचिंग का। टीचिंग तब करो जब किसी को पढ़ना हो, इंडिया को जरूरत ही नहीं है अपनी, इंडिया को चाहिए वही पिलपिले लोगों की जरूरत है। ठीक है, ये कैप्चर बना रहा हूं मैं। अभी जब हायर स्टडीज में जाएंगे ना लोग बाग, तो यही पढ़ना है उनको, समझ में नहीं आता है। हायर स्टडीज में, एम टेक में, पीएचडी में यही चीजें पढ़ते रहते हैं साल भर। ठीक है चलो, तभी तो कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती। कॉलेजों में पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती, इसीलिए नहीं हो पाती कॉलेजों में पढ़ाई। टीचर को पता है बच्चा पढ़ना ही नहीं है, फ्री में मिल रहा है वो, कॉलेज की पढ़ाई फ्री है एक तरीके से, और फीस दे दी, वहां पे पढ़ने बच्चा जा ही नहीं रहा है, तो फ्री है, तो टीचर क्यों मेहनत करे। टीचर सोचता है 1 घंटे का पीरियड काटो, बस बात करो, थोड़ा बहुत पढ़ाया, वो ही मेहनत नहीं कर रहा, टीचर भी भूलता गया। पहले एक्सीलेंट था, पीएचडी की होगी, बढ़िया पढ़ाई की होगी, मेहनत की होगी, गेट निकाला होगा, रैंक लाया होगा, टीचर को लगता है ये सब कहाँ पढ़ाते, नहीं पढ़ाते ना बेटा। लेकिन फिर भी देखो, तुम रेगुलर हो, बाकी लोग रेगुलर नहीं है, तो आधा तो मैं वैसे ही वैसे हो जाऊंगा, मूड खराब, आधा तो मूड खराब वैसे ही हो जाएगा टीचर का। और फिर आगे आधे लोग वो होते हैं कि फ्री में मिल रहा है भाई, दुकान बंद हो जाएगी तो वो आके डिसलाइक कर जाते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो टीचर है ही नहीं। इफ यू आर अ गुड टीचर, ऐसे आई एम अ गुड टीचर, टीचर का मतलब पढ़ाने से नहीं, मतलब गुड ह्यूमन होना चाहिए टीचर का मतलब। तो मैं किसी का डिसलाइक नहीं करता हूँ, बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग सम नॉलेज डेफिनेटली, है ना। मैं देखता हूँ जब मेरी क्लास एंड होती है 100% लाइक होते हैं, मतलब तुम लोग जो पढ़ रहे हो 100% लाइक देके जाते हैं, और जैसे बाद में देखता हूँ तो वो हो जाते हैं 96। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मीनिंग ये है कि वो जो कॉम्पिटिटर होते हैं ना, और टीचिंग में भी कॉम्पिटिशन, कितने चीप हो गए हैं लोग। टीचिंग टीचिंग इज अ कॉम्पिटिशन एनवायरमेंट होना चाहिए टीचिंग में। टीचिंग इज अ लर्निंग। अगर मैं एक टीचर हूँ और कोई दूसरे टीचर है, कोई भी है, लर्निंग होनी चाहिए ना। टीचिंग में कहां से कंपटीशन होने लगा, कब से टीचिंग, कब से कंपटीशन बन गई भाई दुनिया में। और टीचिंग जिस दिन कंपटीशन बन रही है उस देश का तो फिर बेड़ा गर्क होना है बिल्कुल। टीचर तो बिल्कुल एकदम फटीचर होता है भाई। टीचर का मतलब क्या होता था पहले जमाने में, बिल्कुल कुछ उसको एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी, है ना। और यहाँ पे तो क्या है, बिल्कुल एकदम आए उन्होंने की मतलब आए उन्होंने की चलो डिसलाइक करते हैं, कैसे भाई ये तो आगे बढ़ जाएंगे बिल्कुल एकदम, है ना, और इतना बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं कि देख लिए तो आधों की तो आत्मा निकल आई ना बाहर। क्योंकि इसमें से इतना 100% मान लो जो मैंने दिया, उसमें से 5% नहीं दे पा रहा कोई, मतलब डिफरेंस इतना हो गया ना। एक होता है भाई 19 और 20 का डिफरेंस, अब डिफरेंस इतना हो गया 100 का और 5 का, तो उनकी आत्मा इतनी कलप रही है अंदर अंदर, इतने दुखी हो रहे हैं, कीला कुछ रहे होंगे ऐसे छाती में, कीला डाल रहे होंगे बिल्कुल एकदम, भाई कीला लगा लगा के बिल्कुल एकदम, कह रहे हाय तौबा ऐसा भी होता है क्या, इसने इतना क्यों पढ़ लिया। अरे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं अपन। चलो ये पीमॉस है, एनमॉस है। अब मैं टीपीएलएच की बात कर रहा हूं ठीक है, टीपीएलएच की